हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिरिंग शिक्षा द्वार। जो कि आपको पता है कि हम एलिरिंग शिक्षा द्वार पे आपको पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन दे रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर के कलाम सीरीज के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कलाम बैच है वो आपका हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कलाम बैच का 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। आपके 31 दिसंबर तक आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको 1500 का वहां पे ऑफ मिल रहा है। और अगर आप जो हमने सिलेबस की वीडियो अपलोड की है उसमें आपको बताया है कि टीचर्स का अगर आप कोड यूज करते हैं तो टीचर्स के कोड यूज करने से आपको 500 का और ऑफ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, एलिरिंग शिक्षा द्वार एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। उससे आपको बैच की फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन आप प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड की है सिलेबस की, आप उसमें भी देख सकते हैं। हमने उसमें सिलेबस और जो फी स्ट्रक्चर रखा है सब आपको बताया, जो कि मैं आपको फिर बता दूं 1 जनवरी से आपकी लाइव क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पर। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, एलिरिंग शिक्षा द्वार। जो कि चलिए मैं आपको बता दूं हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बता दूं। उसके बाद हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो एमयू ने लॉन्च करा है। जो लास्ट टाइम उसका पहली बार उसका पहला एग्जाम हुआ है 2023-24 का, उसको सॉल्यूशन हम आपको देंगे। उससे पहले देखिए हमारे जो रिजल्ट्स रहे हैं प्रीवियस ईयर के, फर्स्ट रैंक जो आप देख रहे हैं हिस्ट्री में हमारी फर्स्ट रैंक रही है। उसके बाद आप रैंक 1 देख रहे हैं कि फिजिकल साइंस में हमारी फर्स्ट रैंक रही है। और रैंक 4 हमारी बायोलॉजिकल साइंस में रही है। रैंक 5 हमारी फिजिकल साइंस में रही है। हिंदी में हमारी 6 रैंक रही है। उसके बाद मैथ्स में आप देखेंगे 9 रैंक रही है। और इंग्लिश में 2 बच्चे हमारे रहे हैं कि एक 9 रैंक रही है, 19 भी जो रैंक है वो भी हमारी रही है। उसके बाद सिविक्स में, हिस्ट्री, कॉमर्स, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं। उसके बाद मैं आपके अगर फी की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो कि वीडियो हमने अपलोड करी है सिलेबस को लेकर के, क्या सिलेबस रहने वाला है वो सब हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपको, जिसमें हमने अपना लॉन्च किया है बैच, कलाम बैच, जिसमें बीए बीएड बीएससी बीएड 2 इयर्स बीएड जामिया बीएड डीलेड की प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं। उसकी फी क्या रहने वाली है वो मैंने आप उसको बताई, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जो कि हमने फी रखी थी 6,999 उसकी फी रखी थी। लेकिन जब आप लोग अगर 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपकी फी रहने वाली है 5,499। लेकिन उसके बाद अगर आप टीचर्स का कोड यूज करते हैं, जो कि कोड सारे टीचर्स ने अपने सिलेबस की वीडियो में आपको बता दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ और मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो एमयू बीएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है आपको उसका पे करना होगा 4,999। उसके हिसाब से और दूसरे जो कोर्स जैसे बीएड जामिया की अगर हम बात करें उसकी फीस 6,499 रखी है, उसमें भी आपको 1500 का ऑफ मिलेगा 31 दिसंबर के रजिस्ट्रेशन से पहले। तो जितने भी आप जो भी आपको ज्वाइन करना है, जो सा भी बैच ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब साल में 1500 का ऑफ है जो कि 31 दिसंबर तक वैलिड है। उसके बाद आप 500 का ऑफ और ले सकते हैं टीचर्स का कोड यूज करने के बाद। मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से हमारा ये जो बैच है स्टार्ट होने वाला है, जो कि लाइव रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी, सैटरडे में आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे, आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा। जो कि हम इसमें हम जो दे रहे हैं, जो हमारा फीचर्स हैं कोर्स के, डेली लाइव क्लासेस होंगी, ई नोट होंगे, पैनल पीडीएफ होगा, डाउट सेशन होंगे, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट आपका कराया जाएगा सैटरडे को। ओके, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 1 जनवरी से बैच आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप ऑफर लेना चाह रहे हैं, ऑफर का फायदा उठाना चाह रहे हैं, 1500 का ऑफ चाह रहे हैं तो 31 दिसंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आज जो हम कलाम सीरीज में आपका सॉल्यूशन दे रहे थे पीवाईक्यूज का, तो आज हम बीए बीएड बीएससी बीएड 2023-24 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपका है कि टुडे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे। एक आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं सबसे पहले आप क्या लेंगे, टुडे। यहां पे आपका ये क्या हो गया बच्चों, ये टुडे हो गया। ठीक है, ये हो गया टुडे। आज से हम देखेंगे। अब बात करिए किसकी बात करता है, द डे बिफोर यस्टरडे, ये हो गया यस्टरडे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यस्टरडे। लेकिन ये बात कर रहा है कि बिफोर यस्टरडे। बिफोर यस्टरडे क्या कह रहा है, बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे। इस दिन क्या था बच्चों, सैटरडे।
ये जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है उसमें बताया गया है कि इस दिन क्या था, बिफोर यस्टरडे सैटरडे था, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, ये जब टुडे है तो टुमारो कहां होगा बच्चों, ये आपका होगा टुमारो, लेकिन वो बात जो कर रहा है बच्चों वो कर रहा है कि आफ्टर टुमारो, तो इसके बाद का ये दिन आपसे पूछा है कि इस दिन क्या होगा। तो आज क्या है बच्चों, यहां पे सैटरडे है, यहां क्या होगा संडे, यहां क्या होगा मंडे, यहां क्या होगा ट्यूसडे, तो यहां क्या होगा वेडनेसडे, क्या होगा बच्चों वेडनेसडे। तो आपका जो सी ऑप्शन है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इजी था क्वेश्चन, इसमें क्या था बच्चों, उन्होंने पहली इंफॉर्मेशन दी कि द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, तो हमने क्या करा, हमने टुडे माना, टुडे के हिसाब से हमने सारे डेज को डिफाइन कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारा सी ऑप्शन है वेडनेसडे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजीत। आदिल जो है अजीत का ट्वाइस है, ठीक है। 3 years ago he was 3 times as old as it, how old is आदिल now। अब पूछा है कि आदिल की उम्र अभी कितनी है, ठीक है। अगर आदिल का ट्वाइस है, मान लीजिए हम आदिल को मान रहे हैं बच्चों, यहां पे मान लिया 12, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, अजीत 6 आ जाएगा, ये इसका ट्वाइस हो गया। लेकिन 3 years ago he was 3 times as old as अजीत। 3 years ago का मतलब क्या होता है 9 -3 हो जाएगा, इसमें से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या ये 3 टाइम्स है, ही वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अजीत, ये 3 टाइम्स हो गया इसका। हाउ ओल्ड इज आदिल नाउ, आदिल अब कितनी उम्र का है, ठीक है। आदिल कितनी का है बच्चों, आदिल 12 इयर्स का है। ये सिंपल हम ऑप्शन से लेके ये कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 6 लेते हैं, 6 ले लिया ए ऑप्शन हमने, तो क्या कह रहा है आदिल इज ट्वाइस एज ओल्ड अजीज, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3, यहां पे 3 आ जाएगा क्योंकि ट्वाइस है, ये आदिल है और ये अजीत है, ठीक है बच्चों। पहला ऑप्शन लिया, इसका ट्वाइस होगा। अब 3 years ago 3 साल पहले की जब हम बात करेंगे, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 0। 3 years ago he was 3 times as old अजीत, how is old आदिल now, तो ये 0 हो गया ना, तो 0 कोई एज नहीं होती, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन लीजिए, यहां पे ये हो गया आदिल 7, तो ये क्या कह रहा है 3 years ago he was 3 years ago, इसमें 3 years ago का मतलब क्या होता है बच्चों, ये इसके तो ये हो गया 3.5, तो ये भी नहीं होगा, पॉइंट में नहीं हो सकता, कंफर्म एज बतानी थी उसमें। तो 8 का लेते हैं, 8 को लिया हमने, ये ट्वाइस था तो ये 4 आ जाएगा अजीत, ये आदिल है ये अजीत है। तो उसके बाद क्या कह रहा है 3 years ago, तो ये 5 ये 1, 3 years ago he was 3 times, 3 टाइम्स नहीं है ना, ये तो 5 टाइम्स है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम 12 लेते हैं आदिल की एज, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 6, तो 3 years ago इसमें से 3 माइनस करा 9, इसमें से 3 माइनस करा 3, तो ये इसके 3 टाइम आ गया ना। तो आदिल की एज बच्चों कितनी है फिलहाल 12 years, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा मैथमेटिकल जाना जरूरी नहीं है, तो आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अगर प्रीवियस क्वेश्चन जो था अगर उसको मैथमेटिकल से करते हैं, उसको x मान के 2x मान के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सारे कंटेंट हम आपको बताने वाले हैं। जो हमारा कलाम बैच है उसमें हम सारे जितने भी तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हम सारे तरीके आपको बताएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल बी द कंप्लीट द सीरीज। जो आपको ये सीरीज दे रखी है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए इस सीरीज में क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है बच्चों आपको 36, उसके बाद दिया 34, इसके बाद दिया 30, 28, उसके बाद क्या है 24। आप सीरीज को चेक करिए सीरीज किस सीक्वेंस में दे रखी है, सीरीज में कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, कौन सा रीजनिंग लगाया, उसके हिसाब से आप अपना जो नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा है बच्चों वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए क्या करा है, 2 का गैप है ना, इधर देखिए कितना गैप है, इधर 4 का गैप है, इधर कितना गैप है बच्चों 2 का गैप है, इधर देखिए कितना गैप है 4 का गैप है। आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं, पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप दे रखा है। तो यहां पे किसका गैप, कितना गैप आना चाहिए, जब 2 4 2 4 यहां कितना आना चाहिए 2 का गैप आना चाहिए। 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना सब जगह, यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 22। जब 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
22। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन बी जो आपका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए आप, बस आपको कुछ नहीं करना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, आपको उसका रीजनिंग पकड़ना है, आपको उसका लॉजिक पकड़ना है, आप अपना आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है इफ ड्रेप इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल कोड पैरेट। देखिए जो ये आपको ड्रेप दे रखा है, यही सारे अल्फाबेट्स यहां पे यूज हुए हैं। किसमें? P A R A D E। ठीक है, डी है बच्चों। ये इसका कोड आपसे पूछा है। देखिए यहां पे P कहां है, ये P है। P का कोड क्या दे रखा है बच्चों? P का कोड आपका 2 दे रखा है, तो यहां क्या लिख देंगे आप? 2। देखिए यहां पे 3 वाले 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब ऑप्शन या तो ए सही है या डी सही है। आगे देखते हैं क्या सही है। ए का कोड देखिए इधर क्या है, ए यहां पे थर्ड पे है, तो थर्ड पे यहां क्या है बच्चों? थर्ड पे यहां 3, तो 2 3 आ गया। उसके बाद देखिए आर, आर कहां है? यहां पे आर सेकंड पे है। सेकंड पे देखिए कितना है? 1, तो 1 आ जाएगा। देन फिर ए है, ए का कोड कितना था? ए का कोड हमने यहां से उठाया, कितना था बच्चों? थर्ड पे, यहां पे ए का कोड 3 था। 2 3 1 3, देखिए कहां पे 2 3 1 3, यहां भी 2 3 1 3, यहां भी 2 3 1 3। आगे और चेक करिए, देखिए ये दोनों ऑप्शन रिपीट कर दिए हैं, सेम ऑप्शन दिए हैं दोनों। तो इसका ए लगा के आएगा, जो बच्चा डी लगा के आएगा उनका दोनों का आंसर ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती हुई है, एक ऑप्शन को रिपीट कर दिया लेकिन दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन रख दिए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कोड हो जाएगा 2 3 1 3 4 6। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ना। आपको सिर्फ वही रीजनिंग पकड़नी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, उसको अप्लाई करना है आपको अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बुक ऑलवेज हैज। एक जो बुक है बच्चों, वो हमेशा उसमें एक चीज रहेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या रहेगा? क्या पेजेस हमेशा रहेंगे, स्टोरी रहेगी, बाइंडिंग रहेगी, कंटेंट रहेगा? देखिए जरूरी नहीं कि किसी बुक में स्टोरी रहे, हो सकता है स्टोरी ना रहे, कुछ और चीज डाल दे, ग्रामर की बुक हो। जरूरी नहीं कि वो बाइंड हो सकता है कि पेज दे दे आपको बुक्स के, कंटेंट भी जरूरी नहीं। तो ये मस्ट है कि किसी बुक में पेज, बुक हो ही नहीं सकती विदाउट पेज, पेज इज अ कंपलसरी। समझ रहे हैं ना आप? तो क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन ए है वो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो ऑप्शन है, तो बुक ऑलवेज हैज पेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के उसका है, कंप्लीट द एनालॉगस पेयर कॉलेज डीन म्यूजियम। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपको दिया है कि कॉलेज का जो रिलेशन दिया है, कॉलेज का रिलेशन डीन से दिया है। ठीक है, ये कॉलेज सब बच्चे, खैर अभी आप लोग 12th वाले जो हैं वो उन बच्चों को नहीं पता होगा कॉलेज और डीन क्या होता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो डीन होता है वो हेड होता है, किसका? वो हेड होता है बच्चों, किसका हेड होता है? उस अपने जो इंस्टीट्यूट होता है वो उसका हेड होता है। ठीक है, डीन जो होता है हेड ऑफ द एकेडमिक डिपार्टमेंट, जो एकेडमिक डिपार्टमेंट होता है ना उसका हेड कौन होता है बच्चों? डीन होता है। ठीक है, अब एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंदर अब बहुत से डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उन सबका हेड कौन होता है? डीन होता है एकेडमिक डिपार्टमेंट अंदर। लेकिन यहां पे बात उन्होंने करी म्यूजियम। अब म्यूजियम जो है बच्चों, म्यूजियम में आप देखा होगा कि म्यूजियम में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। म्यूजियम में भी, म्यूजियम में आपने देखा होगा कि म्यूजियम में क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं। देखिए हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, आर्टिस्ट का होता है, ठीक है, और साइंटिफिक होता है, कल्चरल होता है, सिग्निफिकेंस होता है। ये सारे किसके होते हैं? ये सब म्यूजियम के अंदर होते हैं। अब जब कॉलेज डीन का होता है, सॉरी डीन का जो हेड होता है, सॉरी कॉलेज का जो हेड होता है वो कौन होता है? डीन होता है। किसी भी एकेडमिक जो है एकेडमिक ऑफिस का कौन हेड होता है? डीन होता है। उसके हिसाब से आपको बताना है कि म्यूजियम जो है उसका हेड कौन होता है। देखिए म्यूजियम में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, तो म्यूजियम का जो हेड होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं क्यूरेटर। ठीक है, जो ऑप्शन बी है ना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे और भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे वार्डन दिया। वार्डन किसी एक स्पेसिफिक जगह का एक होता है, जैसे मान लीजिए हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल में एक आपका हॉल हुआ, उसमें 4 हॉस्टल हैं, तो हर हॉस्टल का एक वार्डन होता है। कहीं आप जेल में, जेल जो होती है उसमें प्रिजनर जो आपके कैदी जो होते हैं उनके ऊपर एक वार्डन होता है, लेकिन वो हेड नहीं होता, वो बस एक ग्रुप का बना दिया जाता है। तो वार्डन जो है हॉल कंप्लीट का नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद एक होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर भी, अगर आप सुपरवाइजर की बात करें ना बच्चों, सुपरवाइजर जो होता है जो ऑब्जर्व करता है किसी वर्क
किसी दूसरे के काम को जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं। जैसे ये कह दिया जाता है कि ये जो एरिया है तुम्हारे सुपरविजन में है, ये बच्चे तुम्हारे सुपरविजन में है, तो एक छोटी सी एक स्पेसिफिक जगह को उसको हेड बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दिखाता है कि कस्टोडियन जो होता है बच्चों, इसका जो काम होता है ना, कस्टोडियन का काम जो होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। किसी जगह की जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कस्टोडियन कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्योंकि जो क्यूरेटर होता है वो हेड होता है म्यूजियम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा है, इन सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में, हमने नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज है, क्या दिया है, 612 मीन्स हेल्थी एंड गुड, 934 मीन्स फूड इज न्यूट्रिशन, 325 मीन्स ईट हेल्थी फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स स्टैंड फॉर ईट। आपसे ईट का पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये वर्ड देखिए जो आपसे क्वेश्चन किया वो किस लाइन में है, कहां पे ईट, ईट बच्चों हमारा यहां है, इसका कोड निकालना है। इसका कोड कब निकलेगा, जब हेल्थी और फूड का कोड हमें पता चल जाएगा। तो हेल्थी कहां है, हेल्थी देखिए एक यहां पे एक यहां पे, तो हेल्थी से बच्चों हेल्थी को कैंसिल करिए, यहां पे देखिए कॉमन क्या है, जब यहां पे हेल्थी हेल्थी कॉमन है तो यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे 2 और 2 कॉमन है, तो हेल्थी से हेल्थी कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद फूड देखिए, फूड कहां है, देखिए फूड यहां पे है और फूड यहां पे है, तो इन दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है, यहां पे 3 कॉमन है बच्चों, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारा बचा यहां पे 8 और यहां बचा 5, तो 8 का जो बच्चों कोड हमारा आया वो क्या आ गया, 8 का कोड हमारा 5 आ गया। तो ऑप्शन डी जो बच्चों आपका है वो क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो आपने देखा कि ये जो सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज के कुछ कोड्स दे रखे थे, हमने क्या करा, हमने कॉमन को कैंसिल आउट करा, उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमने उसका कोड फाइंड आउट कर लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 5 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट, ईच वन ऑफ हैज टू प्ले एवरी अदर वन, हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले। क्या है कि 5 स्टूडेंट्स है, कितने बच्चों, 1 2 3 4 5। अब ये क्या कह रहा है कि सारे के सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने हर दूसरे के साथ मैच खेला है। अब बताना क्या है आपको बताने के टोटल मैच कितने हुए। देखिए ये जो बंदा है जो 1 है ये कितने लोगों के साथ मैच खेलेगा, 4 के साथ खेलेगा। जो 2 है ये कितने लोगों के साथ खेलेगा, ये इनके साथ खेलेगा, 3 के साथ खेलेगा। जो 3 है ये कितने के साथ गेम खेलेगा, ये 2 के साथ खेलेगा। जो 4 है ये किसके साथ खेलेगा, ये 1 के साथ गेम खेलेगा। तो ये कितने मैच हुए टोटल, ये यहां पे टोटल मैच हो गए, ये 4 3 2 1, 4 3 2 4 3 7 और 2 9 और 1 10। टोटल मैचेस कितने हुए बच्चों, टोटल मैचेस हमारे 10 हो गए। ये 10 हमारा क्या गया, ये हमारे टोटल मैच हो गए, ठीक है। समझ गए आप इस क्वेश्चन को, बहुत इजी था। देखो जो बंदा पहले चारों के साथ खेलेगा, जाहिर सी बात है, 2 जो है वो 3 के साथ, 3 जो है 2 के साथ, जो 4 है 1 के साथ। एक तरीका इसका ही हो गया। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, टोटल कितने हैं बच्चों, 5 है। ये कितने के साथ खेलेगा, 4 के साथ। कितना है इसका, जब 4 मैच होंगे टोटल 5 के तो 20 हो गया, तो 20 मैचेस हो गए, 20 प्लेयर्स 20। तो इसमें से जो 20 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स एक गेम खेलते हैं, टोटल इन्वॉल्वमेंट 20 का है, तो 2 प्लेयर्स अगर एक गेम खेलते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मैच कितने आ जाएंगे, टोटल मैच आपके 10 आ जाएंगे। तो आपका जो तरीका आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। सिंपल ये है कि आपको जितने मैच यहां पे दे रखे हों आप क्या करेंगे, 1 से ऐसे लेके चल लेंगे। ये तरीका बहुत इसका इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी जो इसका आंसर है वो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 मैचेस होंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के यहां पे पूछे गए हैं एमयू में, जो रीजनिंग में डाल रखे हैं। ये सारे आपको सुहेल सर कराएंगे, बट मैं आपको पीआईक्यू का सॉल्यूशन दे रहा हूं। लेकिन मैथ्स का जो प्रॉपर कंटेंट आपको देंगे सुहेल सर हैं हमारे, वो आपको कलाम बैच में मिलेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन हम यहां पे आपको देंगे। यहां पे पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, 54/0.07 ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पे जब आपके पॉइंट के बाद कितने दे रखे हैं, पॉइंट के बाद
दो वर्ड्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट कट जाएगा। तो ये तो बची एक वैल्यू ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, 5.4 अपॉन 0.07, ठीक है, ये आपका था बी ऑप्शन। तो यहां पे 2 हैं तो यहां पे क्या करेंगे हम, 2 जीरो लगा देंगे, पॉइंट कट जाएगा, लेकिन यहां भी एक पॉइंट है तो नीचे भी क्या आएगा बच्चों, नीचे भी आएगा तो ये पॉइंट भी कट जाएगा। तो यहां पे कितना आएगी इसकी वैल्यू, 5400 अपॉन 70, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 540 अपॉन 7 यहां पे रह गया। सी ऑप्शन चेक करिए आप, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 0.54 अपॉन 70, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहां पे जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए यहां पे डबल जीरो करेंगे, पॉइंट हट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 अपॉन 7000, एक वैल्यू आपकी ये आ गई। ये क्या था आपका ए ऑप्शन था, ठीक है बच्चों, ये आपका बी ऑप्शन था, ये आपका सी ऑप्शन था। अब बात करेंगे डी। डी में कितना दे रखा है, 5.4 अपॉन 70, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो ले आएंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 54 अपॉन 700। देखिए ये क्या होता है कि जो 54 अपॉन कितना आ गया 700, जब आपका ऊपर की वैल्यू जो है अगर वो बड़ी वैल्यू है तो वो नंबर आपका बड़ा होता है, जिसकी नीचे की वैल्यू बड़ी होती है वो नंबर आपका छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नोमिनेटर, अगर नोमिनेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो वह वैल्यू बड़ी होती है, अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है तो वह वैल्यू आपकी छोटी हो जाती है। तो ये यहां पे आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी डिनोमिनेटर बड़ा है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां हमने चेक करा डी और सी नहीं है, लेकिन उसके बाद अब आता है ए, 5400 अपॉन 7, यहां पे 540 अपॉन 7, तो ये छोटी वैल्यू है तो ये भी आपका कैंसिल आउट है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी बच्चों, आपकी ए जो है आपकी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। लार्जेस्ट वैल्यू इसने पूछी थी तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 540, क्योंकि यहाँ पे 540 यहाँ पे 5400 है, लेकिन ये दोनों सेम है, इनके दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, लेकिन नोमिनेटर ए ऑप्शन का बड़ा है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन आपका है वो क्या कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपकी, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, मोना वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन कितना 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन सी टेक्स राइट turn and walks 40 meters and again takes right turns walk 30 meters and then takes left turn. Now see face which direction. चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको बोलेंगे मोना वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखिए बच्चों ये हो गया पॉइंट, यहां से किस तरफ चल रही है, ईस्ट की तरफ, ये क्या हो गया हमारा ईस्ट, कितना चली 30 मीटर, 30 मीटर ईस्ट की तरफ चली। उसके बाद देन सी टेक्स राइट, अब जब कोई इधर अगर चल रहा है उसका राइट किधर होगा बच्चों, राइट उसका नीचे होगा, राइट टर्न्स एंड वॉक 40 मीटर, यहां पे कितना चली वो 40 मीटर, ओके 40 मीटर्स, अगेन टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 30 मीटर, यहां पे राइट लिया उसके बाद फिर राइट लिया, इधर अगर हम नॉर्थ की साइड चलते राइट हमारा इधर हो जाता, लेकिन अब हम कहां चल रहे हैं, साउथ की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा राइट इधर हो जाएगा। तो यहां से कितना चली वो टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, यहां भी बच्चों वो 30 मीटर चली है, एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न, उसके बाद उन्होंने क्या है यहां से यहां पहुंचने के बाद लेफ्ट लिया। जब कोई बंदा इधर चल रहा है उसका लेफ्ट कहां होगा बच्चों, लेफ्ट इधर होगा, देन टर्न्स लेफ्ट टेक लेफ्ट टर्न, नाउ सी फेस विच डायरेक्शन, अब पूछा है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। सिंपल, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था आपका, ये ईस्ट था ना बच्चों, ये ईस्ट की तरफ हम गए थे, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा क्या सॉरी ये हमारा वेस्ट होगा ना, ईस्ट के साथ क्या आएगा, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ जब वो इधर फेस है तो इधर कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, इधर साउथ है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, साउथ हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, ईस्ट की तरफ चले, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, राइट लिया, फिर राइट लिया, राइट लेने के बाद उसने 30 मीटर राइट एंड टेक्स लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया और पूछा कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो हम
उसका डेस्क किस में है? साउथ में है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी हो ऐसे डायरेक्शन क्वेश्चन में, बस आपको क्लियर करना है कि राइट और लेफ्ट। ये हम कंटेंट की क्लास में आपको बताएंगे। आपके हाथ लेफ्ट हैंड के हिसाब से हम आपको डायरेक्शन सिखाएंगे कि कैसे आपको लेफ्ट और राइट पता करना है। ठीक है, चलिए इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है बच्चों? वरुण कवर्स ए डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 6 minutes. If wants to cover the same distance in 5 minutes, what should be his speed in kilometer basis? क्या कह रहा है कि वरुण जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 6 मिनट में पहुंच जाता है। कितने में? 6 मिनट में पहुंच जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वरुण 5 मिनट में पहुंचना चाहे तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहां पे दे रखा है क्या? स्पीड दे रखी है हमें। स्पीड कितनी है? स्पीड है बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम आपको दे रखा है 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट दे रखा है। इफ वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 मिनट्स, अगर इस डिस्टेंस को 5 मिनट, व्हाट शुड बी द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? देखिए, जब 20 मिनट में वो कितना चल, 20 मिनट किलोमीटर कितने में? 6 मिनट में कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 20 मल्टीप्लाई बाई 6 कितनी होगी बच्चों? 120 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 120 हो जाएगी। अब यही सेम डिस्टेंस उसको कितने की स्पीड से कवर करनी है? 5 की स्पीड से। ठीक है, तो जब ये 5 की स्पीड से, यहां पे हमारी स्पीड आ जाएगी। कितनी स्पीड रहनी चाहिए उसकी? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो कितनी स्पीड आ गई बच्चों? 24। कितना स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी? 24। पहले वे 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, कितना टाइम ले रहा था? 6 मिनट। लेकिन अब वो कितने की स्पीड से चलना चाहिए उसे? 24 की स्पीड से चलना चाहिए, तब जाके वो कितने मिनट में पहुंचेगा? 5 मिनट्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, हमने डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, हमारा आ गया स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 आपको जो दे रखा है, ए एंड बी आर सिस्टर। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। सी एंड डी आर ब्रदर्स, A is D's mother, then how C is related to B? चलिए क्या दिया है? A and B are sisters। कौन कौन? A और B, A and B are sisters। ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है बच्चों, A and B are sisters and C and D are brothers। A is D's mother। A क्या है बच्चों? A and B are sisters, खत्म हो गया। C and D are brother। C और D क्या है? ब्रदर है। यहां पे ब्रदर है, सी एंड डी आर ब्रदर। इफ ए इज डीज मदर, ए इज डीज मदर, जो ए है वो डी की क्या है बच्चों? डी की मदर। ए डी की मदर है और ये दोनों क्या है? बहन है। ठीक है, कोई नहीं, ए जब डी की मदर है, ये दोनों भाई हैं, तो ए सी की भी मदर है। ये दोनों सी और डी भाई है ना, सी एंड डी आर ब्रदर्स। तो ए जब डी की मदर है तो ए सी की भी मदर है। उसके बाद क्या पूछा? इफ A is B's mother, then how is C related to B? C related to B। इन दोनों का आपसे क्वेश्चन पूछा है कि C B से क्या रिलेशन होगा। जब ये इसकी मदर है और ये इसका क्या है बच्चों? ये इसकी सिस्टर है, तो B का C से क्या रिलेशन हुआ? मदर नहीं, सिस्टर नहीं, ग्रैंड मदर नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों? ये इनकी आंट हो जाएंगी। क्यों? मदर की सिस्टर है ना, मदर की सिस्टर क्या होती है? खाला। खाला होती है, तो खाला को क्या कहेंगे हम? आंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। इसका हम एक मेथड आपको बताएंगे जो कि आप खुद को वहां पे रखेंगे, खुद रखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वो हम आपको जो हमारा बैच है कलाम बैच, उसमें हम आपको ये चीजें प्रॉपर सिखाने वाले हैं। ठीक है, जो 1 जनवरी से आपका स्टार्ट होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 of the following words are like in a certain way and one is different, select the odd one। यहां पे आपको क्या दिया है बच्चों? यहां पे कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, क्वेश्चन में वर्ड्स दिए हैं। गूगल्स, स्पेक्टल्स, बिफोकल्स, ऑप्टिकल रीडर्स। तो इसमें आपको एक वर्ड है जो ऑड वन आउट वर्ड बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, गूगल्स, स्पेक्टल्स और बिफोकल्स, ये सारे क्या है बच्चों? आप इनकी कैटेगरी समझ रहे ना? ऑल आर क्या है? ह्यूमन। ठीक है, ये ह्यूमन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, लेकिन
जो ऑप्टिकल रीडर है ये बच्चों ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये ऑन उनका खुद का नहीं है। ये ऑप्टिकल रीडर क्या होता है, आपने देखा है कि जब हम स्कैन करते हैं किसी पिक्चर को, उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो हम थ्रू किसके थ्रू करते हैं, ऑप्टिकल रीडर के थ्रू करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो डी है इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑल ये जो ऑल थ्री हैं ये रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग से, लेकिन ये नहीं है, ऑप्टिकल रीडर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है आज का। क्वेश्चन 14 में क्या दिया है, इफ ए कैंडिडेट स्कोर्स, कोई कैंडिडेट है वो स्कोर कर रहा है 16, 25, 18, 17 एंड 19 मार्क्स इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देन व्हाट विल बी द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। मीन मार्क क्या होता है बच्चों, मिडल जो मार्क्स होता है, या हम एवरेज मार्क्स कहें तो ये होता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, जितने भी आपके अल्टरनेटिव मार्क्स दे रखे हैं सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबको क्या करेंगे बच्चों, हम सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ मार्क्स हैं उनको उससे डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, मीन मार्क आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आपका मीन मार्क्स हो जाएगा। चलिए ऐड करिए, कितना आता है, 9 7 आपका 16, 24 29 और 6 35, यहाँ 5 आ गया आपका, 3 आपका गया, 3 और 1 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया बच्चों 95 अपॉन कितना है 5, इससे इसको डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, 9 9 जा 45, तो कितना आ गया मीन मार्क, मीन मार्क आ गया आपका बच्चों 19। एवरेज मार्क कहो या मीन मार्क कहो, आपने अपने मैथ्स के 10th क्लास की मैथ्स में चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ा है आपने, मीन के लिए, मीन मॉड मीडियन 14 चैप्टर आपने पढ़ा होगा, 14 चैप्टर में आपको ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पैसा रुपी किलोमीटर का क्या होगा। पैसा, जो पैसा है ना बच्चों वो रुपी का क्या होता है, पैसा रुपी का, रुपी से पहले पैसा रुपी का पार्ट्स होता है ना, 100 पैसा में कितना रुपये होता है बच्चों, 100 पैसा में आपका 1 रुपये होता है। अब पूछा किलोमीटर, किलोमीटर से पहले क्या आता है बच्चों, डेकामीटर, क्या आता है किलोमीटर से पहले, डेकामीटर, ठीक है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स, ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स एंड फ्यू डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन जो दे रखा है, जो चैप्टर है ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है और ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ये हम आपको प्रॉपर कंटेंट उसमें देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं, स्क्वायर ऑफ एक्विजिशन इसको कहा जाता है, ये मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। देखिए बच्चों ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। यहां हम इसको ए पॉइंट देते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। ये क्या होता है बच्चों, ये ई होता है, ये ओ होता है, ये आपका आई होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसको कहते हैं ऑल ए इज बी। यहां क्या होता है, ऑल ए इज बी, और जैसे यहां पे इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन, वो किस कैटेगरी में आता है, ए में आता है। लेकिन ये क्या हो गया, ऑल ए इज बी, और यहां पे हम बात करेंगे नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी। उसके बाद हम बात करेंगे ओ की, यहां पे क्या आता है, सम ए इज बी, ठीक है, सम ए इज बी। यहां पे बात करेंगे सम ए इज नॉट बी, ठीक है। आई पे आता है सम ए इज नॉट बी। अब इसका और इसका, इसका और इसका अगर जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं, कंट्राडिक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन। ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी कंट्राडिक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है, देखिए जब मैं बात कर रहा हूं ऑल ए इज बी, सारे ए बी हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या, सम ए इज बी। सम क्यों आएगा, जब ऑल ही बी है तो सम वाली बात ही नहीं रहती, तो ये क्या है, एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। अगर बात आई, ये जो होता है ये होता है आपका कंट्रेरी, ठीक है, कंट्रेरी होता है। ये होता है सब कंट्रेरी,
सब कंट्रेरी। अगर ये रिलेशन दिया है आई और ओ का, इसको क्या कहते हैं? सब कंट्रेरी। ठीक है, अब ये जो बच गया इसको क्या कहते हैं बच्चों? सब अल्टरेशन। क्या कहते हैं? सब सुपर अल्टरन कहते हैं, सब अल्टरेशन कहते हैं। ठीक है, सुपर अल्टरेशन, सुपर अल्टरेशन। अब आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा हमारा ये जो पूरा इसमें क्या, ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स, ये तो आ गया ए में। ठीक है, एंड फ्यू डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन। फ्यू मतलब सम, फ्यू डायमंड्स आर, एक इसकी बात कर रहा है और एक इसकी बात कर रहा है, तो कौन सा होगा बच्चों? कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन कौन सा ऑप्शन है आपका? ए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। लेकिन अगर वो बात करता, वो कहता ऑल ए इज बी, बट फिर कहता नो ए इज बी, तो कौन सा हो जाता? कंट्रेरी। तो ऑप्शन कौन सा है? ये वो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। अगर वो लिखता ऑल ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, अगर वो कहता सम ए इज नॉट बी, अगर वो कहता तो क्या हो जाता बच्चों? जब क्या हो जाता? सब अल्टरेशन हो जाता। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया इफ ऑल इरेजर्स आर चॉक एंड सम चॉक्स आर डस्टर, ऑल इरेजर्स आर चॉक एंड सम चॉक्स आर डस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। देखिए यहां पे फिगर बनाना है आपको। सबसे पहले क्या? ऑल इरेजर्स आर चॉक, ये होगी बच्चों आपकी इरेजर्स, ऑल इरेजर्स आर चॉक, ये हो गया एक तो ऑल इरेजर्स आर चॉक। एंड सम चॉक्स आर डस्टर, सम चॉक्स जो हैं वो क्या है? डस्टर। देखिए एक तो इसकी ये बनेगा फिगर, एक इसका ये बनेगा ऑल इरेजर आर चॉक, सम चॉक आर डस्टर। देखिए जो ये मैंने डस्टर को इसमें दिया है ना इरेजर में, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ना चॉक का, ये भी तो चॉक का एरिया है ना, हो सकता है फिगर ये बने और ये भी बने, दोनों फिगर पॉसिबल हैं। पहला फिगर मैंने बनाया ऑल इरेजर आर चॉक और सम चॉक आर डस्टर, हो सकता है कि ये इसमें आ जाए। क्यों? क्योंकि भाई ये भी एरिया भी तो चॉक का ही है ना, तो दो फिगर बनी। अब आप पढ़िए कि क्या हो सकता है। ऑल इरेजर आर डस्टर, देखिए ऑल इरेजर आर डस्टर नहीं हो सकता, सारे इरेजर डस्टर तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें तो कुछ इसमें तो है ही नहीं। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो कुछ हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते। उसके बाद सम इरेजर आर डस्टर, सम इरेजर यहां पे है आपका, सम इरेजर आर डस्टर यहां पे तो नहीं है लेकिन यहां ये हो सकता है। ऑल डस्टर आर नॉट चॉक, ऑल डस्टर आर नॉट चॉक, ऑल डस्टर आर नॉट चॉक यहां पे है और यहां पे भी, दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, ऑल चॉक्स आर डस्टर, ऑल चॉक्स आर, ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये स्टेटमेंट जो दो हैं ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक से पॉसिबल है, एक से पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये दोनों से पॉसिबल है, तो आंसर आपका सी आ जाएगा, ऑल डस्टर आर नॉट चॉक्स, जो दोनों से पॉसिबल नहीं है, दोनों ही उसको यस कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब पूछा है कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। देखिए आपको जो साइप्रस है ना बच्चों, ये साइप्रस जो है ये मिडल ईस्ट में आता है, मिडल ईस्ट जो कंट्री है ना ये आपका मिडल ईस्ट में आता है। लेकिन जो आपके तीन कंट्री हैं, इटली, इस्टोनिया, स्वीडन, ये आपके यूरोप के ग्रुप में आती हैं। किस कौन से ग्रुप में आती हैं बच्चों? ये तीनों यूरोप ग्रुप में आती हैं। तो आपका जो साइप्रस है वो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? साइप्रस आपका जो मिडल ईस्ट में आता है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों एक ही ग्रुप की हैं। कौन से ग्रुप की हैं? ये यूरोप कंट्री है। ठीक है, तो 18 का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? साइप्रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इफ, देखिए क्वेश्चन यहां पे मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको इस पेपर से देख के बताऊंगा ये क्वेश्चन। इफ डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, यहां पे क्या है? इफ डिवाइड, यहां पे आएगा बच्चों डिवाइड का सिंबल आएगा। इफ डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस एंड मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 63 डिवाइड, यहां पे आएगा डिवाइड आपका, ठीक है। इफ 63 डिवाइड बाई 14 इंटू 5 प्लस 100 डिवाइड बाई 8। अब ये कंप्लीट है, मिस प्रिंटिंग है इसमें थोड़ी सी, यहां पे डिवाइड आएगा। तो अब ये हमको सोल्व करना है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, 63 दे रखा है,
डिवाइड बाई 14, डिवाइड को क्या कहना है, इफ डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, यहां प्लस आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई को क्या है, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, -5, और प्लस, प्लस का क्या कहा इन्होंने, if divide stand for plus and multiply stand for minus, find the value of the following equation. If divide stand for plus and multiply stand for minus, find the, तो प्लस की जगह पे हमें क्या लेना है, डिवाइड लेना है, तो यहां पे डिवाइड लीजिए कितने से 5, अच्छा प्लस डिवाइड बाई ये 100, उसके बाद प्लस स्टैंड फॉर, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड 8। बच्चों इसमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है प्लस की, तो ये दोनों प्लस ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस की कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 63 और 14 कितना हुआ, 63 और 14, 4 और 3 7, 6 और 1 7, ठीक है, और उसमें फिर 100 प्लस और करिए 177 हो गया, माइनस आपको 5 करना है, कितना गया माइनस 5 करने के बाद 172, और उसमें 8 को आप क्या करना है बच्चों, 8 प्लस करना है, 180 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि ये प्रॉपर क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी भी नहीं है इंफॉर्मेशन, मिस प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन को आप छोड़िए 19 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेस 908 एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ, कितना सिंपल इंटरेस्ट 900 का निकालना है, किस पे 4.5% पर एनम पे 2 इयर्स का। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, सोहेल सर आपको प्रॉपर कराएंगे, लेकिन हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए आपको जो क्या पूछा है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है आपका, सिंपल का फॉर्मूला आपका सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, क्या होती है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, P इंटू क्या होता है रेट इंटू टाइम, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट है, ये टाइम है, अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 900, ठीक है, उसके बाद रेट कितना है 4.5, उसके बाद टाइम कितना है, टाइम आपका 2 इयर्स का है, पर एनम 2 इयर्स, अपॉन कितना आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कैंसिल आउट हुई है ना, 4.5 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 9, 4.5 इंटू 2 9, 9 9 जा 81, तो बच्चों आपका जो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपको 81 आएगा। तो ए ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बोर्ड मास का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था 19, उसमें कुछ गड़बड़ थी तो वो सही नहीं था, तो क्वेश्चन हम बाद में करा देंगे आपको, ठीक। 21 देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म द यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें नहीं है। देखिए आप चेक करिए, ट्रेन, ट्रेन इससे बन रहा है, प्रिंट TRAIN, T भी है, R भी है, A है इसमें, A है, I है, N है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट चेक करिए, प्रिंट है इसमें P है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन P नहीं है। नेशन चेक करिए, नेशन यहां पे है। क्रेन चेक करिए, C है इसमें, CRAIOIN ये भी है, लेकिन जो प्रिंट है, प्रिंट का क्या नाम है इसमें, P नहीं है ना इसमें, डिस्क्रिमिनेशन में P नहीं है, तो ऑप्शन जो B है उस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी द फॉर्म यूजिंग द सिलेक्ट ऑफ द गिवन वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें जो प्रिंट है वो इसमें से इससे नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 22, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर्स विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको कैसे लिखने हैं बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट्स आप रिवर्स से देखना है, ठीक है। तो यहां पे लिखिए आप ये हो गया हमारा जो सीक्वेंस होता है इंग्लिश अल्फाबेट का। अगर रिवर्स में लिखते हैं तो तब क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे, Y, ठीक है, X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F, ठीक है, I G F, उसके बाद
E B C B A, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर रिवर्स ऑर्डर में हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं, विच लेटर्स बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट कौन सी साइड है? लेफ्ट ये साइड है। यहां से 13 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नंबर्स आपको मैं याद कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर आपने कभी सुना हो इजोटी, इजोटी सुना होगा बच्चों, इजोटी, इससे आप ये याद कर सकते हैं 5 10 15 20 और 25। ये हम आपको कंटेंट की जो क्लास होगी इसमें शॉर्ट ट्रिक सारे बताएंगे, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मैंने इसको लिखवा दिया है। कह रहा है कि 13th फ्रॉम द 13th जो है लेफ्ट से, उसका लेफ्ट थर्ड, उसका लेफ्ट कहां होगा? इसका लेफ्ट इधर होगा 9, इसका थर्ड। ठीक है, 13 का है ना, उसका क्या है? तो लेफ्ट का थर्ड, तो 1 2 3, तो इसका थर्ड कौन सा है बच्चों? क्या क्या है? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटर्न रिवर्स ऑर्डर विच ऑफ द लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 13th लेटर है जो लेफ्ट है, उसका थर्ड जो लेटर है उसको बताना है। तो ये आपका 13 हो गया। इसका लेफ्ट थर्ड कौन सा है? 1 2, इसको इसमें इसका 1 2 3, तो आपका जो P है वो क्या है बच्चों? ये 13 फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा। बी आंसर इसका जो है वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर 16 बुक्स अरेंज इन द रो ऑफ द बुक शेल्फ। कितनी बुक्स हैं बच्चों? 16। किसी बुक शेल्फ में 16 बुक्स अरेंज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इफ द बुक X इज अ पोजीशन ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से X बुक की पोजीशन कितनी है? X बुक की पोजीशन 5th है लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट हो गया। हाउ मेनी टोटल बुक्स आफ्टर द बुक्स इन X इन द रो, इस बुक के बाद कितनी बुक्स टोटल बुक रो में बच गई, ये बताने। कितनी बच गई ये बच्चों? कितनी बच गई? 16 में से 5 जाएगा तो 11 बुक। कितनी बुक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आर इन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक राइट एंगल इन 12 आवर्स। क्या पूछा है कि जो ओवर की जो आपकी है हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो राइट एंगल कितनी बार बनाता है 12 आवर्स में। इसका देखिए सिंपल मैं आपको, वैसे अगर मैं बताऊं कि 12 आवर्स की बात करेंगे तो कितनी बार बनाता है? 22 बार बनाता है। ठीक है, डे की बात करेंगे 24 आवर्स की बात करेंगे तो 44 बनाता है। लेकिन अब ये आता कैसे? हो सकता है कि 12 आवर्स नहीं कह के वो 11 आवर्स का पूछ ले, 10 आवर्स का पूछ ले। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको आप याद करिएगा। यहां पे आएगा मिनट, ठीक है, मिनट्स इनटू 11 अपॉन 360, ये आपका इसका क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला होगा। देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 12 आवर्स में मिनट कितनी होंगी? ये 12 हो गया। 60 मिनट्स होते हैं एक ओवर में, तो 12 में कितने होंगी? 720 मिनट्स। तो रखिए इधर मिनट्स पे 720 इंटू 11 अपॉन 360। जब 360 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों? 2। 360 2 जा 720, 11 2 जा 22, आ गया ना 22 टाइम्स। यही पूछा था नाम से 12 आवर्स का, 12 आवर्स का हमने निकाल लिया, कितना है? 22 टाइम्स। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप कितने भी ओवर्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका बी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बीए बीएड बीएससी बीएड का। तो देखिए 4 यूजुअल डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द टॉप फेसेस ऑफ द 3 4 दीज डाइस 16, क्या 6 2 4 4 क्या है? 4 डाइस को उन्होंने फेंका है। 4 डाइसों के जो टॉप के जो नंबर्स आए वो कितना है? टॉप पे 6 2 4 4, इसका टोटल कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेसेस टचिंग टू द ग्राउंड। ये तो हो गया डाइस के 2 पोर्शन पूछा है, ये हो गया टॉप, ये हो गया, ये तो उन्होंने बता दिए, हमें ये निकालने हैं। देखिए जो डाइस के टॉप और बॉटम के 2 डाइस के अगर हम प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो 6 का अपोजिट क्या आएगा? 1, 6 और 1 7। 2 का अपोजिट क्या आएगा? 5, 5 और 2 7। 4 का अपोजिट क्या आएगा? 3, 4 3 7। 4 का अपोजिट क्या है? 3 आएगा 7। ये क्या है? ये हैं आपके बॉटम वाले, इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 5 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो बॉटम पे जो टच कर रहे हैं उनका टोटल जो क्या है वो आपका बच्चों ऑप्शन ए
12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का पेपर। कौन सा पेपर था? 2023-24 का जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड बीएससी बीएड उसका ये सॉल्यूशन था। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आप क्वेश्चन को आपका आइडिया हो गया है। कल मैंने सिलेबस का भी आपको इस पर डिस्कशन किया था कि क्या सिलेबस रहता है एमयू का जामिया का, दोनों मैंने डिस्कस किया था। तो मैं आपको फिर अनाउंस कर रहा हूं कि जो कलाम बैच है वो आपका बच्चों 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर तक उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है विद ऑफर। विदाउट ऑफर रजिस्ट्रेशन बाद में भी ओपन रहेंगे, लेकिन आपको 1500 रुपए का जो ऑफर हम दे रहे हैं वो नहीं मिलेगा। और एक और ऑफर आपको है जो कि आप हर टीचर का कोड अपना अपना है, तो आप कोड यूज कर करके उसमें 500 ऑफ कर सकते हैं। वो कोड आपको पता चलेगा, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वहां पे मैंने उस कोड को बताया है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एलिरिन शिक्षा द्वार, वहां से देखिए, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको जो बैच है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अब कलाम बैच जो 1 जनवरी से लाइव होने वाला है।